नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन द गो। मेरा नाम है शुभम राय और आप सबको बता दें कि आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हालांकि पूरा देश इस साल जो है अमृत महोत्सव मना रहा है। पूरे देश में खुशियों का लहर है और अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन बात करें अगर अपने देश की आज़ादी के एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त, ये जो दिनांक है, आज का जो तारीख है, ये कहीं ना कहीं काले धब्बे के नाम पर साबित हुआ है। और क्योंकि हमारा जो पड़ोसी देश मुल्क था पाकिस्तान, ये हमारे देश की आज़ादी के ठीक एक दिन पहले आज़ाद हुआ था और मुल्क के बंटवारे होने के वजह से कहीं ना कहीं लोगों को अफसोस भी था। और जब आज़ादी का ये दिन यानी कि 15 अगस्त जब करीब आता है तो आज़ादी की बंटवारे की ये जो कमी है ये काफ़ी ज़्यादा खलती है लोगों को। और इसी के अफसोस में आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये मौन जुलूस है। मौन जुलूस के तहत यहाँ पे यात्रा निकाला जा रहा है लोगों के द्वारा। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं गाँव के कुछ लोग हैं और काफ़ी विशिष्ट जन भी यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि किसके नेतृत्व में ये यात्रा निकल रहा है। और इस हालांकि ये मौन जुलूस है तो शांतिपूर्वक यहाँ पे कोई नारेबाजी नहीं होगी, शांतिपूर्वक ये यात्रा निकाली जाएगी। गांव के अंदर ही कुछ किलोमीटर तक ये यात्रा होगी। लेकिन यहाँ पे लोगों का जो कहनाम है, लोग हाथ में आपको पोस्टर लिए हुए नज़र आ जाएंगे। लोगों का कहनाम है कि भारत का बंटवारा क्यों, ये जो सवाल है वो कहीं ना कहीं अभी भी मन में है। अखंड भारत जो बनाने का जो संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उसी के तहत कोशिश है कि पूरा भारत जो बंटवारा हुआ था वो एक बार फिर से मतलब एक हो जाए, सारे लोग खुशहाली से रहें। आइए यहाँ पे हम जो हमारे पीछे लोग हैं उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये जो जुलूस है क्या कहना है उनका। हाँ सर, अपना परिचय। मैं हेमंत सिंह, पूर्व जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी वाराणसी। सर ये कौन सा जुलूस निकल रहा है और ये कहाँ तक यात्रा है आप लोग का, और क्या कुछ आप लोग का इसका क्या नाम है? यह जो विभाजन का विभीषका कह लीजिए आप इसको, जो विभाजन हुआ था भारत देश का 14 अगस्त सन 1947 को अलग एक पाकिस्तान देश बन गया। और यह 1940 से मांग किए जिन्ना जी। 1938 और 40 के बीच में भारत में ज़बरदस्त हिंदू मुसलमानों में तनाव बहुत ज़बरदस्त हुआ और तब से आग यह सुलगने लगा कि अब एक अलग राष्ट्र बने, एक अलग राष्ट्र बने। तो 1940 से यह मांग जिन्ना जी ने शुरू कर दिया और आते आते 14 जून 1947 को पूरा मुहर इस पर लग गया और 36 दिन लगे, जिसमें से यह तय हुआ कि कौन सीमा कहाँ रहेगा, नदियाँ कौन रहेंगी, कौन सा शहर रहेगा, क्या रहेगा, सब 36 दिन में तय करके फिर बंटवारा पर मुहर लग गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हो गया, भारत से विखंडित हो गया। और इसका सारा श्रेय कांग्रेस को जाता है। अगर यह नेहरू जी रहे, पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी रहे तो शायद आज ऐसा नहीं, आज अखंड भारत बना रहा था। लेकिन इन लोगों ने अपने वोट की राजनीति के लिए हमारे हिंदू मुसलमान भाइयों को अलग अलग बांट दिया। सब लोग एक साथ थे, सब लोग देश की आज़ादी के लिए लड़े, सब साथ लड़ा, सबके सहयोग से आज भारत आज़ाद हुआ। लेकिन कांग्रेस अपनी वोट की राजनीति के चलते पूरा इन्होंने भारत को मारा कि आग में झोंके रख दिया। और उसी का दंश आज तक भी जनता झेल रही है। जो आज़ादी मिला, जो देश का बंटवारा हुआ, उसके निरीह जनता कितनी लाशें गिरी, कितना खून बहा आपस में। सर, इसमें अंग्रेज़ों की भी कुछ कूटनीति रही थी क्या? अरे पूरा अंग्रेज़ों की भी कूटनीति रहे। फूट डालो राज करो का तो यही नारा ही था कि फूट डालो राज करो। इसी तरह बांग्लादेश का जब विभाजन हुआ तो वहाँ ज़बरदस्त विरोध हुआ, फिर उन्होंने अंग्रेज़ों ने अपना फैसला वापस ले लिया था और बाद में बांग्लादेश का फिर विभाजन हुआ। तो अंग्रेज़ों के शुरू से रहे फूट डालो राजनीति करो। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आप बताइए अपना परिचय। सुनील मिश्रा, मंडल अध्यक्ष भाजपा। सर, आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो है, जो कांग्रेस की पॉलिसी थी, ये तो पुरानी पॉलिसी थी उनकी कि हमको लड़ाना है, लोगों को जो आगे एक दूसरे में लड़ा के जो है अपने राज करना है। अब वो जो है ये अपने जो देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, आज उनकी जो सफलता जो इतने दिन से चली आ रही थी, अब उसमें जो है अब सेंध लग गया है। उस सेंध को जो है अपने जो है यशस्वी प्रधानमंत्री ने लगाया है। और इसको अखंड भारत जो फिर से जो हम लोग पीछे छोड़ दिए सपना, अब वो दोबारा फिर से अखंड भारत बनाने के लिए, विश्वगुरु बनाने के लिए जो मोदी जी ने पहल किया है, अब उस जो है हम लोग जो है रूपरेखा में बढ़ रहे हैं आगे। तो अखंड भारत तो मतलब आप लोगों का क्या मांग है? क्या जो ये बंटवारे की जो लाइन है वो क्या फिर मिल जाएगी? मतलब भारत पाकिस्तान एक होगा क्या? हम चार भाई, ये मोदी जी का सपना है कि जो लोग थे, जो लोग बिछड़े हुए हैं,
फिर से लोग आपस में जो एक जो है एक होके फिर जो है जैसे था फिर भाई विश्व गुरु बनाना है तो विश्व गुरु में पहल तभी होगी जब हम लोग ये जो है एकता के रूप में अनेकता का काम करेंगे तब होगा ये। तो आप लोगों को क्या लगता है, उन लोगों को अफसोस है इस चीज़ का, पाकिस्तान में जो हमारे ये पाकिस्तान को अफसोस है। ये पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम भाई हमारे जो है यहाँ है, अपने भारत में है और हिंदुस्तान में है। ऐसा नहीं कि जो है वहाँ पाकिस्तान में जो मुस्लिम है और यहाँ जिस सुख चैन से यहाँ पे जी रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि जो वहाँ जो है वो जो सुख चैन मिल रहा है उनको। वहाँ से कितने लोग भाग के जो चले आ रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान से। लोग किसके रास्ते पे चल रहे हैं? हम लोग तो मोदी जी के जो रास्ता बनाया गया उसी के रास्ते पे जो हम लोग आगे चलने का काम। अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल, भाई सरदार, ये तो देखिए अंत्योदय का जो पहले से चला आ रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, पंडित दीनदयाल हुए, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए, इन लोगों के सपने को जो है जो मोदी जी जो है साकार कर रहे हैं, उसी के रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। क्या मतलब कांग्रेस ये जो बंटवारा हुआ इसका पूरा जिम्मेदार कौन है? देखिए कांग्रेस का जो है इसमें तो कुछ पूछने की बात नहीं है। कांग्रेस सीधे सीधे जो उसकी जिम्मेदारी लेती है। कांग्रेस थे पहले कांग्रेस में जो है आपका जो है मुस्लिम जितने जो है गांधी जी थे, नेहरू थे, जिन्ना थे, अगर ये जो लोग चाहते तो भाई सभी लोग जो है एक ही बगिया में फूल खिलता रहता, किसी को बांटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सर बताइए आपका क्या कहना है? गिरीश दत्त गिरी भवानीपुर के ही के नागरिक हैं। देश का बंटवारा गांधी जी ने 13 तारीख को कहा, देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा। 1:30 बजे रात में नेहरू ने कहा, भारत के 16 टुकड़े क्यों न हो जाए लेकिन जो भारत रहेगा उसका प्रधानमंत्री नेहरू होगा। इसी बात को लेकर नेहरू जी चले आए और सुबह देश का बंटवारा 14 तारीख को देश का बंटवारा हम लोगों के सामने है। हिंदू मुसलमान के लड़ाने वाले या कुछ नहीं है, यहाँ के जितने हैं 95% मुसलमान जो हैं सब हिंदू के सब उनके वंशज हैं। हम सब एक हैं और सब लोग ये चाहते हैं। आज भी पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत जो है बलूचिस्तान, वो चाहता है कि हम पाकिस्तान में हम नहीं रहेंगे, हम भारत में ही रहेंगे। तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में वो भारत में हम लोग की जैसे पूरी संभावना है। हम तो समझते हैं कि बहुत दिन तो मैं विगत 55 वर्ष से पत्रकारिता जीवन में हूँ। कई अखबारों के प्रधान संपादक और संपादक रहा हूँ। मंजुल पांडे जी। हाँ, मेरा ये विचार है कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये विभाजन के बारे में जो ये मीटिंग्स चल रही हैं, जो आज मौन जुलूस है, बहुत ही यथोचित है। आज तक किसी ने इस पर सोचा नहीं था। एकमात्र भाजपा और मोदी जी ने सोचा इसके बारे में। ये बहुत बड़ी बात है। इस पर सबको मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर में विभाजन क्यों हुआ। इन दोनों जाति समय के धर्मों में लड़ा करके किस तरह से इसको एक नया स्वरूप दिया गया। सर एक मेरा सवाल है, आप कहे कि अभी तक कोई नहीं सोचा, ठीक है, देश को आज़ाद हुए इस साल 75 साल हो जाएगा, तो सवाल ये है कि इतने सालों से आखिर लोग कहाँ थे, क्यों नहीं लोग जाग रहे थे? ये सब स्वार्थ की वजह से था। ये सारी चीज़ें स्वार्थ की वजह से थी। पहली बार किसी व्यक्ति ने सोचा, मोदी जी ने सोचा, प्रधानमंत्री ने के और भाजपा ने सोचा, ये सरकार ने सोचा कि इस तरह की बात होनी चाहिए। और आज यही कारण है कि भाजपा के सब नेतृत्वकरण, युवा वर्ग, आप ऐसे सिंह साहब ऐसे नेता लोग, सब लोग सोच रहे हैं कि इसके बारे में कुछ मंथन होना चाहिए, विचार होना चाहिए और ऐसा वातावरण बनाया जाए कि सब समुदाय एक हो, सबके अंदर भाईचारे की भावना का प्रस्फुटन हो और सब एकजुट होकर के देश के निर्माण में कार्य करें। यही मेरा कहना है। और ये वास्तव में आज का ये जो दिन है, आज का जो मौन जुलूस है, इसके लिए बहुत सही कदम सुना गया। स्वतंत्रता 15 अगस्त के एक दिन पहले 14 तारीख विभाजन का जो दिन था, ये वास्तव में इस दुर्भाग्यपूर्ण समय के लिए सौहार्दपूर्ण बनाने में बहुत बड़ा मदद मिलेगा। और इसमें हमारे पार्टी संगठन, इसमें सारे लोग, मनीष लोग, संघ के लोग, सारे लोग एक साथ जुटे हुए हैं। देखिए यहाँ सारे लोग जुटे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सारे लोग हैं। सब लोग चाहते हैं कि एक ऐसा वातावरण बने कि भाईचारे की भावना का प्रस्फुटन हो और सब लोग एकजुट हों। इस कार्यक्रम के संयोजक विनोद दुबे को मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के लिए इन्होंने इतना बढ़िया। विनोद दुबे जी, आइए पहले परिचय आप दे दिए। विनोद कुमार दुबे आपके नेतृत्व में ये जी जी। तो सर आप बताइए इसके बारे में।
क्या संदेश जाएगा इससे? संदेश विभाजन की दर्द जो है वह सबके हृदयों में है। और आज हम 75वें साल में चल रहे हैं विभाजित होते हुए, लेकिन जो भी हमारे अग्रज रहे, जो अग्रज सरकारें रहीं, वो इस पर चिंतन नहीं की। और इसका परिणाम ये हुआ कि डरवा डरवा के जो है वोट की राजनीति करते रहे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हम लोगों को जो यहाँ पर भी रह गए, जो विभाजित हुए, जो विभाजित नहीं है, जो हमारे देश में है, उनको भी डराया गया और अपने वोट की राजनीति करते रहे। आज हमें बतावें कि हमारी सरकारें 10 साल से हैं कि इनको क्या चीज़ नहीं मिला, तो डर किस बात का। हम भाईचारे के रूप में हमारे जो भी विभाजित लोग हैं, हम सबको अपना मन बनाने की तैयार हैं, बशर्ते कि वह हमारे संविधान के तहत हमारे देश में आके मिल के रहें। और उस दर्द को जो हमारे दर्द में है, सीने में है, मैं आपके माध्यम से उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि निश्चय रूप से हम लोग जो विभाजित हुए हैं, घर के दो चने की 2 दालें हुए हैं, वह एक होके पुनः देश को आगे बढ़ावें। सर और आप देखिए यहाँ पे सुन रहे थे जिनके नेतृत्व में जुलूस निकल रहा है, विनोद दुबे जी, वो अभी बात किए। यहाँ पे कुछ लोगों के हाथ में हमको पोस्टर नज़र आ रहा है, हम वो पूछना चाहेंगे क्या है सर? एक सेकंड सर, ये पोस्टर क्या है, क्या किस चीज़ की मांग है? ये हम लोगों का मौन व्रत है और मौन जो तो जुलूस निकल रहा है, और हम लोग चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहें और यहाँ पर एकता बनाया जाए, इसलिए हम लोग जो तो जुलूस निकाले हैं। हाँ बताइए सर, क्या कह रहे हैं? हाजी मोहम्मद इस्लाम, हम लोग मौन जुलूस निकाल रहे हैं देश के शहीदों के लिए। जो यहाँ पे आप अभी सुन रहे थे जुलूस के बारे में, लोगों का क्या क्या नाम है, उन लोगों को अफसोस है बंटवारे का। और देखिए यहाँ पे जयकारा लग रहा है, भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाया जा रहा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और अभी आप हमारे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, जो शोभा यात्रा का शोक यात्रा का जो ये जुलूस था देश के विभाजन के अफसोस में, कहीं ना कहीं वो यहाँ पर आके अभी संपन्न हो गया। और यहाँ पे पीछे विशिष्ट लोग हैं, कुछ नेता लोग हैं, कुछ गांव के लोग हैं। अभी हम इनसे पूछेंगे कि कैसा रहा और ये क्या संदेश एक बार देना चाहते हैं। सर बताइए, अभी आपका यहाँ पे संपन्न हुआ है, ये क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अपने जो सभी हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, मैं सभी लोगों को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज 75 साल हो गया और इस दंश को इसके पहले कोई भी देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नेता नहीं समझ पाया। लेकिन मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी लोगों के माध्यम से कि उनके मन में यह आया कि नहीं, इस दंश जो जनता झेली 75 साल, कम से कम यह जनता को याद रहे, ध्यान रहना चाहिए कि किसके चलते हुआ, ऐसा क्यों हुआ, आखिर ऐसा क्या विषय था। तो मैं अपने देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश के लोगों को कम से कम यह समझे, उनका ध्यान रहे, याद रहे कि ऐसा क्यों हुआ और किसने किया ऐसा। और इसलिए मैं अपने मुस्लिम भाइयों को और हिंदू भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। जो ये जुलूस था, जिसके नेतृत्व में निकला था, विनोद दुबे जी हमारे साथ हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे कार्यक्रम का यहाँ पे समापन हो रहा है, ये आखिरी जगह था जहाँ पे ये जुलूस यात्रा ख़त्म हो रहा है। अभी हम इनसे पूछते हैं, सर कि बताइए कि कैसा रहा है और क्या कहना चाहेंगे आप? आप जैसा देखते हैं कि इस बंटवारे के लिए हम लोग मौन जुलूस निकाले, उसमें सभी संप्रदाय के लोग आपको अवलोकित हो रहे हैं कि सबको दर्द है कि इसके कारणों को विवेचना आपको कम से कम कोई, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने याद दिलाया कि इसमें जो है, जो भी दर्द है सबको साथ है, सबको लिए है। आगे वाले देशों को भी ये संदेश जाए हमारे माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से कि निश्चय रूप से सभी आहत हैं और चाहते हैं कि सभी लोग मिलजुल के भाईचारे के रूप में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग बने रहें। मैं सबको, आप चाहे संगठन की तरफ से, पार्टी की तरफ से, ग्रामवासियों की तरफ से, सभी लोगों ने जो इसमें प्रतिभाग किया, सबको तहे दिल से आभार उनका व्यक्त करता हूं और सबको धन्यवाद देता हूं। और अभी आप देखिए यहाँ पे सुन रहे थे, और भी पीछे कुछ लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं। यहाँ पे मेरा एक सवाल होगा सर
कि अभी आपका ये मौन जुलूस हुआ और कल जो है हमारे देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस हो रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है। तो एक तरफ कहीं ना कहीं खुशी का भी जो लहर है, खुशी का माहौल है और एक तरफ इसका अफसोस। तो आप लोग का क्या मानना है, कल मतलब क्या खुश रहेंगे आप लोग? देखिए, दुख और सुख ये तो दोनों दिन और रात ये तो पहलू है, लेकिन जो जिस समय जो होगा उसको निश्चय रूप से हम लोग व्यक्त करते हैं। आज हमें दर्द है तो उस दर्द को हम लोग बहुत देर तक झेल नहीं सकते हैं। कल खुशी रहेगी तो कल खुशी भी मनाएंगे। तो कल का क्या कुछ कार्यक्रम है आपका? हाँ, हम क्या होगा? हम लोग जहाँ पर भी रहेंगे, संगठन, व्यक्ति, व्यवसाय जो भी जिस ढंग का है वो अपने जन देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए अपना ध्वजारोहण करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए यहाँ पे ये जुलूस समापन हो चुका है, सारे लोग पीछे यहाँ पे नारा लगा रहे हैं। बंटवारे का अफसोस था, हालांकि कल देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और उस आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ये लोग खुशी भी मनाएंगे कल। और पीछे देखिए यहाँ पे नारा लग रहा है।